बीजेपी की लीडर और राहुल गांधी की चाची। अरे भाई, आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे मैं फिल्म चाची 420 की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, घंटी बजा के बात पूरी सुने। बीजेपी की लीडर और राहुल गांधी की चाची मेनका गांधी से जब एक रिपोर्टर ने यह पूछा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन बेहतर है, तो मेनका गांधी ने रिपोर्टर को जवाब दिया, नरेंद्र मोदी शेर है और राहुल गांधी चिड़िया है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, दोनों इंसान के बच्चे हैं, दोनों खाते हैं पीते हैं, इंसानों जैसे लगभग काम करते हैं, फिर क्यों मेनका गांधी ने इनको जानवर बना दिया घंटी बजा के। इस वक्त हमारे स्टूडियो मौजूद हैं हिंदुस्तान के चाचा, जी हाँ चाचा जुम्मन मियां, आइए उनसे बात करते हैं। जुम्मन मियां साहब, चाचा आपका स्वागत है स्टूडियो में हमारे रॉकी टॉक मीडिया के। अरे कौन सा मीडिया है, मैंने तो नाम भी ना सुना, घंटी बजा के। अरे चाचा कोई बात नहीं, आपने नाम नहीं सुना घंटी बजा के, तो अब सुन लीजिए, घंटी बजा के आपका स्वागत करता हूं मैं। अबे तो घंटी कहां है? चाचा आप 99 साल की उम्र पे खेल रहे हैं, 2014 का आप चुनाव भी देखेंगे, उम्मीद नहीं? अबे क्या कर दिया? तो चाचा ये बताइएगा कि राहुल गांधी की जो चाची हैं, उन्होंने राहुल गांधी को चिड़िया और नरेंद्र मोदी को शेर बता दिया। मेरी ये समझ में नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। अबे डिसाइड कर दो। अरे चाचा डिफाइन कर दीजिए। अबे रिफाइन कर दो क्या? अरे नहीं चाचा, रिफाइन मत कीजिए, मतलब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये क्या बात कही। अबे देख, ऐसा है कि मेनका भाभी जो है। आपकी भाभी कैसे हुई? अबे राहुल गांधी की चाची तो यार हम सबकी भाभी हुई। पता नहीं आपने कैसे रिश्ता जोड़ा। अच्छा, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, भाभी कहता हूँ, बहन कहता हूँ। और अच्छा आगे क्या पूछ रहा था तू घंटी बजा के? चाचा मैं ये पूछ रहा था कि दोनों इंसान हैं, लेकिन एक को शेर बता दिया और भतीजे को चिड़िया बता दिया। अबे तो क्या हो गया घंटी बजा के? आजकल खानदान वाले ही तो खानदान वालों की कब्रें खोद रहे हैं घंटी बजा के। वो कैसे चाचा? अबे देख, अगर कोई खानदान वाला होता है ना दुनिया में, तो कहता है कि तो नकार हैं, बेकार हैं, काम चोर हैं, और दूसरे आदमी को जो बताता है ये बहुत हमारे अपने हैं, सगे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं घंटी बजा के। हाँ चाचा, ये तो खानदानों की बातें हुई, दुनिया में जैसे लोग होते हैं वैसी बातें होती हैं। मेनका गांधी की जो बात है इस पे रोशनी डालिए। अगर रोशनी कैसे डालें, टॉर्च तो है नहीं बे। अच्छा मेरा प्रोड्यूसर मुझे देख रहा है, जल्दी से बात खत्म कीजिए। बताइएगा कि राहुल गांधी को चिड़िया और नरेंद्र मोदी को शेर क्यों कहा? अच्छा भैया सुन ले, ऐसा है मेनका बहन जो है वो जानवरों की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब? अब इतनी अंग्रेजी नहीं पता तो रिपोर्टर क्यों बन गया बे घंटी बजा के? हाँ समझ गया, एक जानवरों की ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, मेनका गांधी का बहुत फेमस नाम है इस मामले में। तो ऐसा है कि जब वो जानवरों की देखभाल करती है ज्यादातर, तो वो जानवरों की तो मिसाल देंगी घंटी बजा के। अच्छा, ये मिसाल दी उन्होंने, मैं समझ रहा था कि असलियत में दोनों को जानवर बना दिया। अरे यार तू भी मजाक कर रहा घंटी बजा के। लेकिन फिर भी चाचा, अपने भतीजे को कोई और चीज बताते ही उन्होंने चिड़िया ही क्यों बताया और नरेंद्र मोदी को शेर ही क्यों बताया? अब देख समझदार हो रहे थे वो, तू तो ना समझे बे,
घंटी बजा के बात सुन। ऐसा है, जंगल का शेर कौन होता है? जंगल का शेर कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? अब हाँ, यही कहने वाला था, भूल गया घंटी बजा के। बता तो, जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। अबे तो शेर जब दहाड़ता है तो सारे परिंदे जानवर उसके पास होते हैं दूर। चाचा वो तो भाग जाते हैं। तो आजकल सिर्फ और सिर्फ कौन दहाड़ रहा है सारे नेताओं में? चाचा नरेंद्र मोदी। तो इसलिए तो मेनका भाभी ने उसे कहा शेर, घंटी बजा के। अब आई समझ में? हाँ चाचा, लेकिन राहुल गांधी को चिड़िया क्यों कहा? राहुल गांधी को कुछ और बता सकती थी मेनका चाची उनकी। अबे देख, शेर दहाड़ता भी है। अब तू नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को एक तरफ को रख दे। चाचा मैं कैसे रख दूं? दो बड़े आदमी हैं, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? मैं कैसे रख सकता हूं उनको एक साथ घंटी बजा के? अब मेरा मतलब है कि दोनों को तू छोड़ दे। अब शेर और चिड़िया की बात कर घंटी बजा के, तेरी समझ में आ जाएगी फिर क्या बात है मेनका गांधी की ये घंटी बजा के। अबे देख, दोनों को अलग रख दे। अब तो सिर्फ मेरी बात समझ, शेर और चिड़िया में फर्क समझ। शेर जंगल का राजा होता है, वो धारता है तो सारे परिंदे सारे जानवर डरने लगते हैं। क्या समझा घंटी बजा के? हाँ चाचा ये बात तो है। और दूसरा ये है कि शेर जो है उसके हाथों पे खून भी रहता है, उसके हाथ खून से रंगे होते हैं घंटी बजा के। तो चाचा आपका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं, आप ऐसा कह रहे हैं घंटी बजा के? अब मैं क्या कह रहा हूं ऐसा? अभी मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा एक चुनावी रैली में कि नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हैं, तो शेर के हाथ भी खून से रंगे होते हैं। और मुलायम सिंह के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी के हाथ भी खून से रंगे हैं घंटी बजा के। ओहो, इसलिए मेनका गांधी ने नरेंद्र भाई मोदी को शेर कहा घंटी बजा के। हाँ, आप समझा तो घंटी बजा के। तो नरेंद्र मोदी को इसलिए शेर कहा है? अबे देख, हमें नहीं पता किसने कहा, मगर शेर और चिड़िया में ये तो फर्क होता ही है बे। शेर जंगल का राजा, उसके हाथ पे मुंह पे खून रहता है, और चिड़िया जो होती है वो तो बेचारी होती है घंटी बजा के। ओहो चाचा ये बात है। अब ये बात तो मुझे नहीं पता घंटी बजा के, लेकिन किसी भी 5वें के बच्चे से पूछ ले कि शेर और चिड़िया में क्या फर्क है घंटी बजा के, तो वो खुद ही बता देगा। मेरा दिमाग मत खा, चल भाग यहाँ से घंटी बजा के। तो ये था देसी कॉमेडी का तड़का घंटी बजा के। तो फिर लेकर आएंगे कॉमेडी नाइट विद अंकल। और अभी अगर आपको इसी तरह की कुछ बातें करनी हो तो आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा रॉकी टॉक की एप्लीकेशन और करिए इससे ज्यादा बुरी बातें। नहीं, इससे ज्यादा अच्छी बातें। जी हाँ, और अगर आपको मुशायरों का शौक है, कविताओं का शौक है और उसके वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com।